चाहिए थी। क्या करोगी पैसों का? यार सबकी बीवियाँ शॉपिंग करती हैं, कोई साड़ी लेके आती है, कोई सूट लेके आती है, मेरा भी मन करता है शॉपिंग करने का। यहाँ घर का खर्चा चलाना तो मुश्किल हो रहा है और तुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। मैं जब भी पैसे मांगती हूँ आप हमेशा ऐसा ही बोलते हो। तो क्या बोलूँ मैं, मेरे पास तुम्हारे इन वाहियात के खर्चों के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, वो जो तुमने अपने पैर के नीचे पैसे दबा रखे हैं उनका क्या? ये पैसे घर का खर्चा चलाने के लिए हैं। तुम्हारा क्या? तुम तो कभी भी आके बोल दो कि घर का खर्चा चलाना, उसके लिए पैसे चाहिए, फिर मैं कहाँ से ला कर दूंगा? तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुम जैसे फटीचर से मेरी शादी हो गई। कपिल ये ले अपनी फीस के पैसे। लेकिन भैया अभी तो उसमें टाइम था। कोई नहीं, रख ले, नहीं तो खर्च हो जाएंगे। ठीक है भैया। वाह जी वाह, जब मैंने पैसे मांगे तो आपके पास पैसे नहीं थे और अपने भाई को देने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आ गए? अरे ये इसकी फीस के हैं, इसके पढ़ाई के हैं, इसको जरूरत है इनकी। फीस के लिए अब और कितना पढ़ाओगे तुम इसे? यहाँ हमारी खर्चों में वैसे ही बैंड बजी पड़ी है और तुम हो किसको पढ़ाए जा रहे हो। जब तक इसकी मर्जी होगी ना, जब तक पढ़ेगा ये, समझी? और कितना पड़ेगा ये? अगर ये कोई काम धंधा ढूंढ ले तो कम से कम हमारा तो बोझ कम हो जाए। तो बकवास मत कर और जाए यहाँ से। देख लो तुम, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भैया मुझसे ऐसे बातें कर रहे हैं। कपिल तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन भैया अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बस। कपिल, हाँ भाभी। तुझे थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? क्या हुआ भाभी? अब मैंने क्या कर दिया? तुम यहाँ पूरा दिन पड़े रहते हो, तुम्हारे भैया वहाँ पूरा दिन मेहनत में लगे रहते हैं। लेकिन अभी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के सिवाय तुम्हें कोई काम भी है? तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। लेकिन भाभी क्या लेकिन? तुमसे ये तो होता नहीं कोई जॉब ढूंढ लूं? जब भी जॉब का नाम लेते हैं ना जनाब को पढ़ाई याद आ जाती है। वैसे पूरा दिन फोन में घुसे रहते हैं और मैं भी किससे कह रही हूँ जिसपे कोई असर ही नहीं होता। पूजा चाय ला दो। दूध नहीं है। क्यों? दूध वाले के पैसे नहीं दिए, इसीलिए उसने दूध देने से मना कर दिया। चलो चाय रहने दो, खाना ही ला दो, अब तो खाने का ही टाइम हो गया। खाना भी नहीं है। क्यों? अब क्या हुआ? राशन खत्म हो गया इसीलिए। इतनी जल्दी? खाने वाले 3-3 लोग हैं और कमाने वाले तुम बस अकेले। भैया मैं सोचा था मैं कोई जॉब कर लेता हूँ। मतलब भाभी ठीक ही तो कह रही है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन भैया लेकिन वेकिन कुछ नहीं है, अगर तूने अपनी पढ़ाई छोड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, इसको सिर पे बिठा लो, बिल्कुल सिर पे। मेरे भाई के हाथों में किताबें अच्छी लगती हैं, समझी तुम? किताबें अच्छी लगती हैं, सही बहाना है मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। पूजा भैया भैया भाभी ठीक ही तो कह रही है। दूध वाले ने दूध बंद कर दिया, घर में राशन भी नहीं और भाभी अब करे भी तो क्या करे। हाँ, अब तू भी उसी की साइड ले ले। हाँ जी, लेकर आए पैसे? पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है पैसे? दूध वाले को पैसे देने, राशन वाले को पैसे देने, मैं कहाँ से दूं? अरे एक तो जॉब छूट गई मेरी और ऊपर से आ गई तू भी तंग करने। एक तो तुमने उस पनौती को यहाँ पे बिठा रखा है, सारे धर्म करने का ठेका तुमने उठा रखा है क्या? तू जा यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? कहाँ जाऊँ मैं? मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हैं हमेशा। निकल तू यहाँ से, निकल चल। जा रही हूँ, हर टाइम मेरे ऊपर घुराते रहते हैं। क्या बात है भैया, इतना गुस्सा कैसे हो रहे हो? यार एक तो जॉब चली गई और ऊपर से ये भी आ जाती है पैसे मांगने। पैसे का कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा और ऊपर से घर के खर्चे कैसे चलेंगे? मन तो करता सुसाइड ही कर लूं। नहीं भैया ऐसा नहीं बोलते। ये लो कुछ पैसे रख लो आप। ये पैसे तेरे पास कैसे? भैया जो आप पैसे मुझे जेब खर्ची के लिए देते थे ना, ये उन्हीं में से बचाए हुए पैसे हैं, इन्हें रख लो आप। मैं कपिल को कितना गलत समझती थी, लेकिन ये मुसीबत की घड़ी में अपने भाई के साथ खड़ा है और एक मैं हूँ पागल। इसीलिए तो कहते हैं मुसीबत की घड़ी में अपने ही काम आते हैं। और एक वो बेवकूफ़ इतना भी नहीं समझती और तुझे बुरा भला कहती रहती है। भैया मैंने भाभी की बातों का कभी बुरा नहीं माना। मम्मी पापा की बात आप भी दोनों तो हो मेरे लिए, जो कुछ भी हो। मैं भी तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है। और ये लो कुछ पैसे। तुम्हारे पास कहाँ से आए पैसे? जो आप मुझे घर खर्च के लिए देते थे उसी में से सेव करके रखे हैं। परिवार में नोक झोंक चलती रहती है। अगर परिवार पर कोई भी मुसीबत आती है और उस मुसीबत में अगर परिवार एक साथ खड़ा है तो वो परिवार उन सभी मुसीबतों से निकल जाता है। सो हमें अपने परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए फ्रेंड्स।